हेलो बच्चों, वेलकम टू शिक्षापुर यूट्यूब चैनल। मैं हूं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिक्सअप एट बर्थ, जो कि डीएवी के क्लास 4 के इंग्लिश बुक में दिया हुआ है। तो पढ़ने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरे चैनल को, जो लोग भी नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा दीजिए ताकि आप लोगों तक ऐसे ही वीडियो आसानी से पहुंचता रहे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। हाउ डिफरेंट वुड योर लाइफ हैव बीन, कितना आपका जीवन अलग होगा। इफ़ यू वेर बोर्न, यदि आप जन्म लेते हैं। इन डिफरेंट फैमिली, अलग अलग फैमिली में। से इन डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट कंट्री, या आप कह सकते हैं कि डिफरेंट स्टेट में आपका जन्म होता, या डिफरेंट कंट्री में, डिफरेंट राज्य में या डिफरेंट देश में जन्म होता, तो आपका जीवन कितना अलग होता। रीड टू फाइंड आउट, पढ़ें और जानें। फाइंड आउट मतलब प्राप्त करें या जानें। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। व्हेन सुनील गावस्कर गोट अप मिक्सअप विथ एट बर्थ, जब सुनील गावस्कर जन्म के समय मिक्सअप हो गए थे, मतलब एक बच्चे दूसरे बच्चे के साथ मिक्सअप हो गए थे और उनके फैमिली को उनको पहचानने में उलझन हो रहा था। तो उसी के बारे में यह लेसन है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। मिक्सअप एट बर्थ। आई मे नेवर हैव बिकम ए क्रिकेटर, मैं कभी भी नहीं एक क्रिकेटर हुआ होता। एंड दिस बुक वुड नॉट हैव बीन रिटेन, और यह बुक भी नहीं लिखा गया होता। इफ़ माई अंकल, यदि मेरे अंकल मिस्टर नारायण माशुवेकर हैड नॉट कम, यदि नहीं आए होते, इनटू माई लाइफ, मेरे जीवन में, द डे, उस दिन, आई वाज बोर्न, जिस दिन मैं जन्म लिया था, जुलाई 10, 1949 को, यदि मेरे अंकल नहीं आए होते, तो ना ही कह रहे हैं सुनील गावस्कर जी अपने जीवन का कथा लिख रहे हैं, उसमें उसी का एक छोटा सा बुक लिखे हैं, उन्हीं का एक छोटा सा भाग इसमें इस बुक में दिया गया है कि कह रहे हैं कि यदि मैं क्रिकेटर भी नहीं बना होता, ना ही यह बुक लिखा गया होता, यदि मेरे अंकल जन्म के समय नहीं आए होते। इट सीम दैट द नन काका एज आई कॉल, मैं अपने उनको, इट सीम दैट नन काका को ये कहते हैं, मतलब नारायण माशुवेकर को कहते हैं नन काका। एज आई कॉल हिम, उनको नन काका मैं पुकारता हूँ। तो इट सीम दैट नन काका हु हैड कम टू सी, ऐसा प्रतीत होता है कि जो नन काका हैं, हु हैड कम टू सी, जो मुझे देखने आए थे, इन द हॉस्पिटल में, ऑन माई फर्स्ट डे, पहले ही दिन, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में जब मैं आया था, नोटिस्ड, उन्होंने नोटिस किया था, देखा था, ए लिटिल होल, एक छोटा सा होल देखा, छिद्र देखा था, नियर द टॉप, नजदीक में, द टॉप, ऊपर में, ऑफ माई लेफ्ट ईयर लोब, जो मेरा जो लेफ्ट कान है और उसका जो लॉब है उसके ऊपर में, उसी के नज़दीक, लॉब के नज़दीक, लेफ्ट ईयर लॉब के नज़दीक में एक छिद्र देखे थे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही केम अगेन, वो फिर से आए, एंड पिक्ड अप द बेबी, और बेबी के उठाए और बच्चे को उठाए, लाइंग इन द क्रीब, जो कि पालने में पड़ा हुआ था, सोया हुआ था, नेक्स्ट टू माई मदर, मेरी माँ के आगे, टू हिज ऑटर हॉरर, तो इस पर उन्होंने पूर्ण हॉरर के साथ, हॉरर मतलब होता है डरावना, तो वही हॉरर के साथ डरा हुआ, डरावना जैसा, ही डिस्कवर्ड दैट, वे क्या करने लगे, खोजने लगे, डिस्कवर करने लगे, दैट की द बेबी डिड नॉट हैव द होल ऑन हिज लेफ्ट ईयर लॉब, कि उसके लेफ्ट ईयर लॉब पर होल नहीं है, यह बात खोजने लगे। डिस्कवर्ड दैट, हॉरर के साथ, पूर्ण हॉरर के साथ वो डिस्कवर करना, इस बेबी के
कान पर जो छिद्र था हम कल देखे थे वो तो है ही नहीं, तो वो थोड़ा सा हॉरर के साथ वो डिस्कवर कर रहे हैं। ए फ्रेंटिक सर्च वाज मेड, इस पर क्या हो गया, एक बहुत ही अफरा तफरी जैसा, सर्च मतलब खोज, लोग खोजने लगे, वाज मेड मतलब खोजने लगे थे, अफरा तफरी जैसा सब लोग सर्च करने लगे थे। एंड आई वाज लोकेटेड, और मैं मिला था, लोकेटेड था, मैं लोकेटेड था मतलब मैं था, स्लीपिंग मतलब सोते हुए, मैं सो रहा था, पीसफुली शांतिपूर्वक, बिसाइड ए फिशर वुमेन मतलब एक मछली बेचने वाली औरत होती है उसी के बगल में मैं शांतिपूर्वक सो रहा था, मैं सोते हुए लोकेटेड हुआ था मतलब मैं मिला था। तो टोटली इग्नोरेंट ऑफ द कॉमोशन, मतलब यह जो पूरा था, इग्नोरेंट बिना मतलब का, इग्नोरेंट मतलब अनभिज्ञ अनजान, बिना मतलब का, ऑफ द कॉमोशन मतलब जो हंगामा हुआ था बिना मतलब का था। आई हैड काउज, मैं ही इसका कारण था, मेरे पास ही इसका कारण था, मतलब मैं ही कारण था। द मिक्सअप इट अपेयर्स, लग रहा था मतलब मिक्सअप इट अपेयर प्रतीत हो रहा था, मिक्सअप प्रतीत हो रहा, मिक्सअप मतलब उलझन, पहचानने में उलझन हो गया था। फॉलोड आफ्टर द बेबीज हैड बीन गिवेन, फॉलोड आफ्टर इसके बाद क्या हुआ, बेबी हैड बीन गिवेन बेबी को दिया गया, देयर बाथ मतलब नहाने के लिए, मतलब उनको नहलाया गया, नहलाया जाने लगा उनको। इसके बाद आई एम ग्रेटफुल टू माई अंकल, मैं अपने अंकल का शुक्रगुजार हूँ, फॉर नोटिसिंग द होल, उस होल को नोटिस करने के लिए, जिन्होंने नोटिस किया होल, अगर नहीं होल को नोटिस किए होते तो मैं मिक्स हो गया होता, वो बच्चा मैं उसके स्थान पर मैं चला गया होता। फॉर आई हैव ऑफन वंडर्ड, जिसके लिए मैं हमेशा वंडर्ड सोचता हूँ, व्हाट वुड हैव हैपन, क्या हुआ होगा, इफ नेचर क्या हुआ होता, यदि नेचर हैड नोट मार्क, यदि प्रकृति, मार्क मतलब चिन्ह, जो होल का जो छिद्र जो बनाई थी वो अगर नहीं बनाई होती, मार्क अगर नहीं की होती मुझको, तो क्या हुआ होता। परहैप्स, साथ ही साथ मैं यह भी सोचता हूँ कि आई वुड हैव ग्रोन अप, मैं बड़ा हुआ होता, टू बी ए फिशरमैन वर्किंग, फिशरमैन मछली पकड़ने का काम करते हुए बड़ा हुआ होता, उसके जगह पर चला गया होता। समवेयर कहीं पर, मछली कहाँ पर पकड़ते हुए बड़ा हुआ होता, तो समवेयर कहीं पर, अलोंग द वेस्ट कोस्ट, वेस्ट पश्चिमी जो कोस्ट है हमारे भारत का, उसके बगल अगल बगल में, उसके साइड पर कहीं पर मैं मछली पकड़ते हुए बड़ा हुआ होता। एंड और व्हाट अबाउट द बेबी, और उस बच्चे का क्या, हु फॉर ए स्पेल टुक माई प्लेस, और जो हमारे जगह पर जीता, मेरा स्थान लेकर जीता, उस बच्चे का क्या। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। इफ ही इज इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, यदि वह बच्चा जो मेरा स्थान पर जीता, यदि उस बच्चे को क्रिकेट में इंटरेस्ट है, या वेदर ही विल एवर रीड दिस बुक, और यह बुक यदि पढ़ रहा होता, आई कैन ओनली होप, मैं केवल यही आशा करता हूँ कि दैट कि इफ ही डज, यदि अब ऐसा करता कि मतलब उसको क्रिकेट में इंटरेस्ट होता और यह बुक पढ़ रहा होता, तो ही विल स्टार्ट टेकिंग ए लिटिल मोर इंटरेस्ट, तो वह शुरू करेगा थोड़ा लिटिल मोर कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेना, इन सुनील गावस्कर में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता। तो बच्चों, ये था आपका लेसन, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे ही और ढेर सारा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।